हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के, जो रहेंगे जीके और साइंस के। लगभग सभी शिफ्ट से क्वेश्चन लिए हुए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सेशन अच्छा लगेगा और आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1924, 1928 या 1930? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा 1924। दोस्तों, जो ये सम्मेलन हुआ था, जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट पाउडर है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट या कार्बोनेट सल्फेट? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वह है बाइकार्बोनेट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, चांदी, पारा या प्लेटिनम? तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वह है प्लेटिनम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त? तो दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है असम। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है क्षेत्र वनों के, सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, ना कि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो पाया जाता है एमपी, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है? लाल, जलोढ़ या काली या लेटराइट? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा जलोढ़। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको दोस्तों बताना है कि रबर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वह है केरल।
केरल में दोस्तों 90% रबड़ का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रयागराज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य का प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो होगा 4। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंदा देवी। दोस्तों सेकंड पे और सेकंड में नंदा देवी आता है और फर्स्ट पे कंचनजंगा आता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी या नील नदी? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा कांगो नदी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा है, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा मूल संविधान का हिस्सा थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर देते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 364? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लगभग दोस्तों सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना स्कोर चेक करें। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 360। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह तो जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादन किया जा सकता है, यूरेनियम, प्लेटिनियम, थोरियम या रेडियम? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा रेडियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकरण कारखाना है? रत्नगिरी, जयपुर, सुंदरगढ़, बेलाडीला? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा बेलाडीला, जो छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का मुख्य भंडार है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग दोस्तों 32.62% टीन का उत्पादन होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा समुद्रगुप्त सेकंड।
तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड वेवल द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। महाराष्ट्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, नासिक, जम्मू कश्मीर या गुजरात। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र, औरंगाबाद। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। बताइए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और लगभग सभी के क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।